हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे आकाश और मनीषा के घर में रहने वाली अतृप्त आत्मा ने अपना खौफ फैला रखा था और एक भारी सा शोकेस उसने ज़मीन पर गिराकर चकनाचूर कर दिया था। तो क्या विदुर देव सच में मनीषा और आकाश की मदद करेंगे इस पेच से छुटकारा दिलाने में? आइए सुनते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 2 और जानते हैं ये कहानी कैसा मोड़ लेने वाली है। आकाश और मनीषा उस भूत के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें दूसरे कमरे से कस के ब्लास्ट होने की आवाज़ आई। उन्होंने दौड़ के जाकर देखा तो एक शोकेस ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत दम लगाकर उसे पटक दिया हो। मनीषा और आकाश एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इस पल ना तो उनके मन में कोई डर आया और ना ही सिरन, बस कई सारे सवाल आए। 500 किलो का पत्थर से बना वो शोकेस और उसमें रखे 50-60 किलो के सजावटी सामान चूर चूर होकर बिखरे पड़े थे। उसे पता लग गया आकाश अब वह हमें नहीं छोड़ेगा। इतना बोल मनीषा सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। आकाश कुछ बोलने को था पर कुछ सोचकर अंदर गया और मनीषा का मोबाइल लेकर आया और उसने मनीषा का मोबाइल उसके हाथों में थमा अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगा। कुछ ही सेकंड में मनीषा की मैसेज की टोन बजी। व्हाट्सएप पर आकाश का मैसेज था। मामा बोल के गए थे कि वह पढ़ नहीं सकता, तो अब से उसके बारे में हम ऐसे ही बात करेंगे। उसे बिल्कुल महसूस मत होने देना कि उसके किसी भी एक्टिविटी से हम डरे हुए हैं। फिर अमन चहकते हुए बोला, अरे क्या हवा चली और गिर गया? समझी मनीषा, हवा से ही तो गिरा है यार। मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि आकाश इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, पर फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। 8:30 बजे तक आकाश ऑफिस जा चुका था और 9 बजे पिंकी आ गई थी। भाभी ये क्या हुआ? आते ही पिंकी चिल्लाई। फिर कुछ सोच के बोली, समझ गई मैं भाभी। इससे पहले पिंकी और कुछ बोल पाती, मनीषा ने उसे मामा की चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी पढ़कर पिंकी फिर से बोली, भाभी उस शैतान के बारे में हम क्या कुछ बात भी नहीं कर सकते? मनीषा उसे चुप होने का इशारा किए जा रही थी पर वह तो बोले ही जा रही थी। फाइनली मनीषा को चिल्लाना ही पड़ा, पिंकी दीदी प्लीज़ चुप हो जाओ, हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मनीषा के इतना चिल्लाते ही घर में एक सन्नाटा सा छा गया। पूरे घर में एक भी आहट नहीं थी, बस मनीषा और पिंकी की सांसों की आवाज़ें आ रही थी। तभी भीतर से खटखटाहट सुनाई देने लगी और इस बार खटखटाहट बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार बंद होती और दोबारा शुरू हो जाती। मनीषा और पिंकी ने विवेक की मदद लेकर उस शोकेस के मलबे को साफ किया। मनीषा थककर सोफे पर बैठ गई। खटखटाहट थी कि वह बच के रह गई थी और मनीषा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कहीं कुछ भी न सुनाई दे रहा हो। लेकिन पिंकी हर खटखटाहट पर अपने चेहरे के भाव बदल रही थी। कुछ देर में मनीषा ने महसूस किया कि इस खटखटाहट में एक पैटर्न है और यह रह रह कर उसी पैटर्न में हो रही है। 25 खटखटाहट 1 सेकंड का गैप, 15 खटखटाहट 1 सेकंड का गैप, 21 खटखटाहट 2 सेकंड का गैप, 5 खटखटाहट और फिर एक सन्नाटा। 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से खटखटाहट शुरू हो गई। मनीषा हर बार खटखटाहटों को गिनती जा रही थी और कागज़ पर लिख रही थी। फिर से पैटर्न वही था, 25, 15, 21, 4, 9, 19 और इसी तरह। मनीषा बार बार खटखटाहटों के काउंट लिखती गई और हर बार रिजल्ट यही था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस रेगुलर पैटर्न के खटखटाहटों में कोई मायने है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तभी बाहर के कमरे में से किसी के चलने की आहट आने लगी। मनीषा भाग के बाहर गई तो डाइनिंग टेबल पर लगा सारा खाना ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अब तक खुद को रोक कर बैठी हुई मनीषा का सब्र टूट गया और वह जोर से चीखी, कौन हो तुम और चाहते क्या हो हम सबसे? तभी घर की हर दीवार से खटखटाहटों की आवाज़ें फिर से आने लगी। मनीषा के कान फट रहे थे और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। उधर आकाश ने मनीषा को फ़ोन करने की सोची और जब कई बार कॉल लगाया पर कॉल रिसीव नहीं हुआ तो विवेक को फ़ोन करके अंदर के हालात देखने को बोला। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। विवेक ने आकाश को फिर से फ़ोन किया, साहब मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट में आया, आकाश बोला और कल के लिए निकल गया। एक इमरजेंसी चाबी उसकी कार में हमेशा पड़ी रहती थी। घर की उस चाबी से दरवाज़ा खोला तो देखा मनीषा हॉल में निढाल पड़ी हुई थी। सारे पर्दे सिकोड़ कर एक तरफ हो रखे थे। खाना मेज से ज़मीन पर बिखरा हुआ था। बुक शेल्फ की सारी किताबें घर के कोनों कोनों में पड़ी हुई थी। सबसे पहले आकाश ने मनीषा को उठाया और पानी के छींटे दिए। होश में आते ही मनीषा ने आकाश को देखा तो सहम कर उससे लिपट गई। फिर जब नज़र पास खड़े विवेक पर पड़ी तो वापस अपने जज्बातों को संभाला। ये सब क्या हुआ मनीषा? आकाश ने सवाल किया। उसे पता लग गया है आकाश, अब वह खुलेआम परेशान कर रहा है, मनीषा बोली। आकाश विवेक की तरफ मुड़ा और बोला, दादा घर में इतना कुछ हो गया और आपने कुछ किया भी नहीं। विवेक ने जवाब दिया, साहब बाहर ना तो कोई आवाज़ आई और ना ही मुझे कुछ पता लगा। पता लगता तो मैं अंदर ज़रूर आता ना। ठीक है, आप बाहर जाओ, आकाश विवेक से इतना ही बोला और उसके जाते ही मनीषा को गले से लगा लिया। मनीषा तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम साथ में झेलेंगे।
तभी आकाश की नज़र उस डायरी पर पड़ी जिसमें मनीषा ने कई सारे नंबर लिखे हुए थे। मनीषा, ये क्या है? आकाश ने सवाल किया। आकाश, ये खटक का एक पैटर्न है, इसी पैटर्न में आवाज़ आज दिन भर हुई है, शायद इसका कोई खास मतलब है। मनीषा बोली। खास मतलब? ऐसा क्या मतलब हो सकता है, और ये ताकत आखिर चाहती क्या है? आकाश ने बोला। तभी खटखटाहट फिर से शुरू हो गई। आकाश ने भी नोटिस किया कि खटखटाहट का पैटर्न वही था जो मनीषा ने लिख कर रखा था। एक ही तरीके की खटखटाहट की वजह दोनों को ही समझ से बाहर थी। मनीषा, चलो, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें गेस्ट हाउस में रुकना होगा। इस घर में रुकना खतरे से खाली नहीं है, आकाश ने मनीषा से बोला। मनीषा ने जवाब दिया, नहीं, मैं डर के नहीं भागूँ, ये मेरा घर है, उसका नहीं है। मनीषा, ये ईगो पालने का वक्त नहीं है, समझदारी से काम लो, ज़रूरी सामान पैक करो और चलो यहाँ से। कभी कभी एक कदम पीछे लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, आकाश मनीषा को समझाते हुए बोला। मनीषा चाहती तो नहीं थी, पर मन मसोक कर उसने आकाश की बात मन ही मन मान ली और दोनों गेस्ट हाउस में आ गए। मनीषा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ गया था। अब हम क्या करेंगे आकाश? मनीषा ने पूछा। पता नहीं, शायद पिंकी के मामा के गुरु हमें बचा पाएँ, आकाश बोला। तभी कमरे में ट्यूबलाइट और बल्ब बार बार जलने बुझने लगे। स्पार्क की एक लड़ी से चल पड़ी और कमरा बिजली का साउंड शो थिएटर बन गया। आकाश और मनीषा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक स्पार्क बंद हो गया और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। आकाश, अब मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या वाकई ये सिर्फ एक स्पार्क था या वो हमारे पीछे आ गया है? मनीषा बोली। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, मैं तो भरोसा भी नहीं करता था इन सब बातों पर, बट अब ना मानने वाला कोई रीज़न भी नहीं लगता है। आई विश कि सब जल्दी सही हो जाए। इतना बोल मनीषा को आकाश ने गले से लगा लिया और इसी तरह एक दूसरे से लिपटे हुए दोनों को कब नींद आ गई पर खुद उन्हें पता नहीं चला। अगले दिन आकाश ऑफिस चला गया और मनीषा गेस्ट हाउस के कमरे में अकेले ही रह गई थी। दोपहर में फिर से स्पार्क का वही खेल शुरू हो गया। किर्र किर्र की आवाज़ें करते हुए बल्ब और लाइट जलने और बंद होने लगे। मनीषा ने जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो बना डाला। कुछ मिनट में स्पार्क खुद पे खुद शांत हो गया। फिर मनीषा का माथा ठनका। पूरी दुनिया में कोई तो होगा जो इन खड़े हो रहे सवालों का जवाब दे पाएगा। पहला सवाल वह खटखटाहट थी। उसी के बारे में सोच वह अपने बंगले की ओर निकल गई। ताला खोल अंदर घुसते ही उससे अचानक बड़ी ठंड सी लगी और बाहर अच्छी खिली धूप के विपरीत घर के भीतर एक कालापन सा छाया हुआ था। मनीषा ने जेब से मोबाइल निकाला और फेसबुक पर लाइव वीडियो शुरू कर दिया। फिर मनीषा ने जोर से सीखा, मुझे पता है तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सामने आ साले कायर। फिर जैसे दीवारें चीख पड़ी, वही पैटर्न वाली खट खट हर दीवार से आना शुरू हो गई। उधर आकाश को नोटिफिकेशन आया कि मनीषा हैज़ स्टार्टेड अ लाइव वीडियो। जैसे ही आकाश ने उस पर क्लिक किया तो घर के बीचों बीच घुटनों पर बैठी और कानों को हाथ से दबाए मनीषा बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आकाश बिना एक सेकंड गंवाए घर की तरफ भागा। 5 मिनट का रास्ता सिर्फ 3 मिनट में तय करके वह घर पहुंचा। मनीषा अभी भी उसी हालत में वहीं बैठी हुई थी। आवाज़ वाकई इतनी तेज़ थी कि कान फटे जा रहे थे। तभी एक शीशा टूटने की ज़ोर की आवाज़ आई और शीशा टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। आकाश ने पहले तो कोने में रखा मोबाइल उठाया और फिर मनीषा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। पूरी कॉलोनी उस घर के बाहर इकट्ठा हो गई थी। शीशे टूटने और खट खट की आवाज़ें सबको खींच कर ले आई थी। ये क्या हो रहा है सर? भीड़ में से एक लड़का चिल्लाया। पता नहीं, जवाब हमारे पास भी नहीं है, पर जो है वो सब आपके सामने है, आकाश बोला। लगता है कोई भूत प्रेत का चक्कर है, भीड़ में से कुछ लोग बोले। अरे चलो यहाँ से, मदद की तो कहीं हमको भी ना पड़ जाए। एक बार उठा और धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए। घर में भी अब सन्नाटा छा चुका था। मनीषा और आकाश अकेले अपने तबाह आशियाने के सामने खड़े हुए थे। तभी मनीषा के मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजने लगी, लेकिन अभी इस वक्त किसी के पास भी समय नहीं था और मनीषा भी सदमे में सहमी मरीज की तरह खड़ी थी। आर यू मैड मनीषा? आकाश उस पर चिल्लाया। जान देने का शौक था तो किसी ट्रक के नीचे आ जाती। जवाब में मनीषा कुछ नहीं बोली। आकाश ने उसका हाथ थमा और गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही मनीषा जैसे कई रातों की सोई ना हो बिस्तर पर लेट गई और तुरंत ही सो गई। उसके सोते ही कमरे की लाइट्स फिर से स्पार्क शो करने लगी और तब तक करती रही जब तक मनीषा उठ नहीं गई। आकाश, क्या मैं जिंदा हूँ? मनीषा बोली। क्या? पहले बकवास काम और फिर बकवास बात। वहाँ करने क्या गई थी तुम? आकाश ने पूछा। पता करने की वह चाहता क्या है, मनीषा बोली। इस दौरान भी मनीषा का मोबाइल बजे जा रहा था। आकाश ने मोबाइल हाथ में उठाया तो उसे लाइव वीडियो पर हज़ारों कमेंट्स पड़े थे और उनमें से ज़्यादातर जो थे वो कह रहे थे, यू डिस्टर्ब मी, नाउ इट्स माई टर्न।
आकाश कमेंट को स्क्रॉल करता जा रहा था यह जानने के लिए कि इस चीज़ का मतलब क्या है। तो एक कमेंट में लिखा था, अगर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, तो आपकी बीट की पैटर्न में पहला नंबर 25 मतलब y, दूसरा मतलब 15 और इसका मतलब हुआ o, तीसरा 21 मतलब u, फिर 2 सेकंड का गैप मतलब शब्द बदल गया। तो पहले 3 अक्षर मिलकर बनाते हैं YOU मतलब यू। इसी तरह हर बीट एक लेटर बनाती है जो जोड़कर बनता है यू डिस्टर्ब मी नाउ इट्स माई टर्न। आकाश ने भी एक पेपर पर ABCD लिखकर चेक किया तो सही जवाब मिला। लगता है हमने उसे छेड़ दिया और अब वह गुस्से में है, आकाश बोला। मनीषा के मुंह से बस एक छोटा सा निकला। थोड़ी ही देर में मनीषा खर्राटे ले रही थी जो उसने पहले कभी नहीं लिए। आकाश ने मन ही मन सोचा कि हम दोनों ने उस घर में कुछ ऐसा तो ज़रूर किया है जिससे शैतान जाग गया है, और उसने इतना सोचा ही था कि लाइट्स फिर से ऑन ऑफ होने लगी। स्पार्क की आवाज़ें खुद में बहुत रहस्यमयी थी। मनीषा ने एक करवट ली तो आवाज़ एक पल के लिए बंद हुई, फिर रुक रुक कर रात भर होती रही। क्या इन खटखटाहटों और स्पार्क का कोई रिलेशन है या ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट है? आकाश ने खुद से सवाल किया और सोने और जगने की कोशिश के बीच मनीषा के सिर पर हाथ फेरता रहा। किसी तरह रात गुजरने के बाद सुबह अच्छी खबर लेकर आई थी। गुरु विदुरदेव आकाश और मनीषा की मदद को तैयार हो गए थे। गुरुजी अगली सुबह 7 बजे आने का संदेश पिंकी से भिजवा चुके थे। मनीषा उठ भी जाओ यार, अब 9 बज चुके हैं। आकाश ने सुबह से तीसरी बार मनीषा को जगाने की कोशिश की थी, पर मनीषा ऐसे सो रही थी जैसे कई सालों बाद उसे सोने का मौका मिला हो। आखिर आकाश ने ऑफिस से छुट्टी लेने का फैसला किया और मनीषा के सिराने ही बैठा रहा। मनीषा थोड़ी अंगड़ाई लेती और फिर नींद के आगोश में चली जाती। स्पार्क और मनीषा की नींद आपस में लिका छिपी का खेल खेल रहे थे। मनीषा जगती तो स्पार्क बंद हो जाता और सोती तो शुरू हो जाता। आकाश ने भी मनीषा की तरह इस स्पार्क का एक वीडियो बनाया। शाम के 5:30 बजे आकर मनीषा जगी और कुछ देर सिराने बैठे आकाश को देखती रही। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है आकाश, मुझे मुर्गा खाना है, मनीषा ने आकाश से कहा। वाह, इस साल तो डंके की चोट पर तुमने प्रॉमिस किया था कि अब तुम वेजिटेरियन बन जाओगी और अब मुर्गा, बस हो गई कसम पूरी, आकाश ने मनीषा को चिढ़ाते हुए बोला। से बुरा कोई नहीं होगा अगर मेरा मजाक उड़ाया तो, मनीषा बिल्कुल सीरियस टोन में बोली। ओह माय गॉड, सीरियस? आकाश ने फिर मजाक किया। आकाश, आई डोंट वांट जोक, आई वांट चिकन, गो एंड ब्रिंग मी फूड, मनीषा जोर से चीखी, जैसे उसकी आंखों में खून सोता आया हो, ऐसा जिससे एक पल के लिए आकाश भी सहम गया। टेक इट इजी मनीषा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था यार, बस अभी आया तुम्हारा चिकन लेकर, आकाश जवाब में इतना ही बोला और कमरे से निकल गया। आकाश ने रात के खाने का भी सोचते हुए 3 प्लेट स्पेशल चिकन थाली पैक करवा ली। आधे घंटे बाद जब वह गेस्ट हाउस वापस आया और कमरे में घुसा तो मनीषा गुस्से में इधर से उधर चल रही थी। मनीषा ने उसको देखते ही बोला, इतनी देर लगती है, बना कर लाए हो क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मनीषा, इतनी देर से देख रहा हूँ, फालतू नाराज हो रही हो। ये रखा है तुम्हारा चिकन, खाना हो तो खाओ और नहीं खाना तो मत खाओ, मेरी भूख तो मर गई। आकाश इतना बोला और कमरे से बाहर चला गया। 1 घंटे बाद आकाश वापस लौटा तो मनीषा सो चुकी थी। आकाश ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूख तो लग रही थी। ईगो करो साइड और चिकन निपटाओ, आकाश ने खुद से बोलकर खाने की थैली खोली, पर उसमें सिर्फ हड्डियां भरी हुई थी। 3 लोगों का खाना मनीषा अकेले खा गई, आकाश ने खुद से पूछा, और स्पार्क होना फिर से शुरू हो गया। आज की रात आकाश को बड़ी और भारी रात लग रही थी। फिर एक आस भी जगी जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की। आकाश की ये रात जागते हुए भी कट गई। सुबह 7:05 पर पिंकी का फ़ोन आ गया कि गुरुजी आ चुके हैं, आप दोनों जल्दी घर पहुंच जाइए। आकाश ने किसी तरह मनीषा को जगाया और दोनों घर की तरफ बढ़ लिए। घर के बाहर पिंकी के साथ एक लंबी दाढ़ी वाला एक बाबा इकलौते काले कपड़े में मौजूद था और साथ में 2 चेले किस्म के आदमी मौजूद थे। तेरे संकट को मैंने समझा है बच्चा, तो बिल्कुल फिक्र ना कर, बस तेरी समस्या का अंत अब निकट है, गुरु विदुरदेव बोले। गुरुजी, अब बस आप ही एक आखिरी सहारा हैं प्रभु, हम पति पत्नी को इस संकट की घड़ी से निकाल लीजिए, आकाश बोला। भीतर प्रवेश करने से पूर्व मुझे सारा घटनाक्रम बताओ और कुछ भी छिपाना मत, डॉक्टर और गुरु से कुछ भी छिपाना हानिकारक होता है, गुरुजी बोले। आकाश ने शुरुआती रैंडम खटकों से शुरू करके स्पार्क तक की सारी कहानी बता डाली। हमारा सामना किसी बहुत ताकतवर प्रेत से है, भीतर कुछ अति सामान्य घटनाएं हो सकती हैं, पर आप सबसे अनुरोध है कि धैर्य और शक्ति से परिस्थिति का सामना करिएगा। गुरुजी ने घर में घुसने से पहले आखिरी हिदायतें दी और आकाश को ताला खोलने का आदेश दिया।
आकाश आगे आगे चल रहा था और गुरुजी, रूपा और दोनों चेले उनके पीछे और मनीषा सबसे पीछे। आकाश ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी नम महक घर में महसूस हो रही थी। गुरुजी ने भीतर कदम बढ़ाए और कोने कोने का मुआयना करने लगे। आकाश ठीक उनके बगल में चल रहा था। तभी पर्दे फड़फड़ाने लगे जैसे तूफान सा आ रहा था। घर में दीवारें जैसे उनको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। घड़ी के टिक टिक इस माहौल को और डरावना बना रही थी। विदुर देव कुछ बुदबुदाते हुए घर में घूम रहे थे कि सड़न की महक आना शुरू हो गई। डरो मत, ये दुष्ट आत्माओं का तरीका होता है डराने का, पर हमको घबराकर पीछे नहीं हटना है, गुरुजी ने बोला। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। क्यों बे विदुर देव, साले 22 अगस्त 1999 को चोरी के केस में जेल गया था ना तू? सबसे पीछे खड़ी मनीषा चिल्लाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर शख्स मनीषा को अचरज की नज़र से देख रहा था। मनीषा ने आगे कहना शुरू किया, हराम खोर विदुर, तू किसके पास जाता है हर रात? तू कहे तो बता दो सबको। ये तेरी बीवी क्या बक रही है? गुरुजी चिल्लाए। क्यों बे साले, डर लगने लगा क्या? धीरे धीरे मनीषा एक एक करके मुंह से गंदी गंदी गालियां बके जा रही थी। तेरे हर कुकर्म पता है मुझे, कहो तो तेरी खून की दलाली भी अभी उगल दूं। मनीषा का इतना बोलना था कि गुरुजी अपना आपा खो बैठे। क्या बेकार की बातें किए जा रही है तेरी पत्नी? क्षमा कीजिएगा, प्रेत का इलाज तो बाद में होगा, पहले तुम अपनी पत्नी के मस्तिष्क की जांच कराओ। गुरुजी अपनी मंडली के साथ वहां से 9 तो 11 हो लिए। अब उस घर में बस मनीषा और आकाश। मनीषा, लगता है तुम वाकई पागल हो गई हो। क्या नरगल बगे जा रही थी तुम गुरुजी के बारे में? आकाश, 9वीं कक्षा में तूने अपने हिंदी के टीचर को गणित के टीचर के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था और फिर दोनों को ब्लैकमेल करके दोनों विषयों में तूने 95 नंबर लिए थे, वो भी खाली कॉपी पर। इतना बोल परी एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ घर में टहलने लगी। आकाश ने वाकई ऐसा किया था, पर इस बारे में उसके और उन 2 टीचर्स के अलावा कोई नहीं जानता था। वह बस शॉक्ड होकर मनीषा की तरफ देख रहा था और मनीषा बस उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तो आखिर मनीषा को हुआ क्या था? वह ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही है? और उसने जो भी विदुर देव के बारे में बताया, क्या वो सब सही था? उसने जो कुछ भी आकाश और उसके टीचर्स के बारे में बताया, वो सब कुछ तो सही था, लेकिन सवाल ये है कि मनीषा को आखिर ये सब पता कैसे चल गया? उसके शरीर पर उस शैतान ने अपना कब्जा कर लिया या ये सब मनीषा की कोई प्लानिंग थी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इंतज़ार करें कल रात 9 बजे आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का।